रहीम अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही नई रिवायत डाल दी है। आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। फुल कोर्ट के सामने जजेस के इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक साबका हुकूमत के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत शुरू हुई तो नई मिसाइल काम कर दी, जिसे आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के पस मंजर की बात करें तो जनाब 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में उस वक्त के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तरफ से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुत्तफिका राय से मंजूर किया गया। 12 अप्रैल को वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट में एक्ट मंजूरी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की गईं, जिसमें 2 दरख्वास्तें वकला और 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई थी, जिन्हें 13 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था। 21 अप्रैल को अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के बाद सदर से दोबारा मंजूरी की आईनी मुद्दत गुजरने पर अस खुद मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से जारी बयान के मुताबिक मजलिस शुरा यानी पार्लियामान का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 दस्तूर पाकिस्तान की दफा 75 की शिक 2 के तहत सदर से मंजूर शुदा समझा जाएगा और फिर आगे बढ़ के बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किए गए इस कानून में कहा गया कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए तश्कील दिया गया। बेंच सुनेगा और उसे निपटाएगा। कमेटी के फैसले अक्सर से किए जाएंगे। अदालत उज़्मा के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले मज़कूरा कमेटी के सामने रखा जाएगा। इस हवाले से कहा गया कि अगर कमेटी यह मानती है कि इस आइन की 2 के हिसाब से दर्ज किए गए किसी भी बुनियादी हुकूक के निफाज के हवाले से अवामी अहमियत का सवाल पिटीशन का हिस्सा है, तो वो एक बेंच तश्कील देगी जिसमें कम से कम 3 जजेस शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस मामले के फैसले के लिए कमेटी के अरकान भी शामिल हो सकते हैं। अभी तमाम चीजें आज हुई हैं जनाब, और इसके साथ साथ आज जो रिमार्क्स देखने में आए वो बड़े दिलचस्प थे और एक हैरत अंगेज तब्दीली देखने में आई कि जब आज सुबह लोगों ने देखा कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत फुल कोर्ट कर रहा है और ये तकरीबन 6 घंटे की कार्रवाई थी जिसको बराह रास्त नशर किया गया। और साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने, जिनका आज पहला प्रैक्टिकल दिन था उस पर चीफ जस्टिस के तौर पर, उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं अपने इख्तियारात अपने पास रखूं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आप एक पिटीशन लेकर आते हैं और मैं कह दूं कि जनाब ये तो दायरा इख्तियार में नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।